गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं हूँ खाती गांव में। खाती गांव उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में आता है और काफ़ी फेमस गांव है। फेमस इसलिए क्योंकि यहाँ से काफ़ी फेमस ट्रैक जाते हैं, जैसे कि पिंडारी ग्लेशियर हो गया और कफनी ग्लेशियर और सुंदरडुंगा ग्लेशियर। इसके अलावा और भी कई सारे ट्रैक हैं जो यहाँ से हो सकते हैं, जैसे देवी कुंड हो गया या नाग कुंड हो गया। मेरा एक्चुअली प्लान था पिंडारी, कफनी और सुंदरडुंगा का। तो कफनी मैं तो रास्ता अभी काफ़ी ख़राब हो रखा है, तो वो नहीं किया मैंने। पिंडारी ग्लेशियर का कंप्लीट करके आया हूँ मैं ट्रैक, और इसके बाद देखता हूँ आगे सुंदरडुंगा जाने का प्लान करता हूँ अपना। और यहाँ का जो एल्टीट्यूड है वो लगभग 2210 मीटर के आसपास है। और इस एरिया का लास्ट गांव है जो पिंडर वैली की तरफ जो वैली जाती है, और इसका दूसरी तरफ एक सुंदरडुंगा की तरफ एक रास्ता जाता है। उधर दूसरा गांव है जातोली गांव, तो वो उस एरिया का सबसे लास्ट गांव है। खाती में मैं जहाँ पे ठहरा हूँ उस होम स्टे का नाम है देवभूमि होम स्टे। तो मैं जैसे ही यहाँ पहुँचा तो पिंडारी ग्लेशियर ऑलमोस्ट क्लोज हो गया था। लास्ट जो वहाँ ट्रैक करने के लिए गया था मैं ही गया था। इसके बाद भी ट्रैक होते रहते हैं वैसे वहाँ पे, बट वो फिर जैसे लोकल बंदे हैं उनके थ्रू जा सकते हो आप। लेकिन जो ऑफिशियली जो क्लोज़ हो गया वो लगभग 15 या 16 नवंबर के आसपास क्लोज़ हो जाता है। पहले तो मैं आपका खाती गांव में स्वागत करता हूं। आप क्या कहते हैं हमारे उत्तराखंड के ही हो और आप टिहरी से क्या कहते हैं बिलोंग करते हो, तो इसलिए मैं आपका यहाँ पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। मंदिर हमारे पूर्वजों से बना हुआ है। पहले करीब 150 साल पुराना मंदिर है। जब से हमारे पूर्वज यहाँ पर आए, इन लोगों ने यहाँ पूजा वूजा की, वहीं से तभी से हम लोग अभी तक हमारी सीढ़ी जो है इसके पूजा हर सावन के महीने पूजा होती है। तो इसमें बलि प्रथा का भी है कुछ। तो ये चीज़ें हैं बाकी। और खाती गांव लगभग 150-200 साल पुराना है, ज़्यादा वो भी नहीं है। यहाँ पर हमारे पूर्वज लोग आए थे, दादा परदादा लोग, तो तभी से यहाँ पर प्रॉपरी कोई क्या कहते हैं प्लान नहीं होता है। जैसे और जगह पे जैसे बर्फ़ के टाइम में नीचे को प्लान करते हैं, तो हमारे यहाँ प्रॉपर सभी लोग यहीं रहते हैं। तो ये है यहाँ पे काली माता का मंदिर, जो कि गांव के एक कोने पे बसा हुआ है, और लगभग उतना ही पुराना है जितना पुराना गांव है। तो लगभग 100 या 150 साल पुराना गांव बता रहे हैं। तो मंदिर भी लगभग उतना ही पुराना है। और पहले मतलब आकार इसका छोटा था, लेकिन अभी मॉडिफाई करके थोड़ा मंदिर का जो प्रांगण है उसको थोड़ा बड़ा कर रखा है। तो काफ़ी पहले का कर रखा वो भी। बाकी जैसे कि इन्होंने बताया था कि मेला वगैरह लगता है यहाँ पे सावन के टाइम पे। और मंदिर के पीछे ही PWD का गेस्ट हाउस है, वो भी लगभग ब्रिटिश टाइम का ही बन रखा है। बाकी देखते हैं गांव की तरफ अंदर कुछ ट्रेडिशनल स्टाइल के मकान बने हुए, तो उनको देखता हूं मैं। और उन पे कुछ म्यूरल आर्ट्स टाइप के बने हुए हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं अभी आगे। गांव में कई खूबसूरत भित्ति चित्र बने हुए हैं जो उसकी सुंदरता में चार चांद लगा देते हैं। हाल में ही प्रोजेक्ट फ्यूल और हंस फाउंडेशन द्वारा शुरू की गई इस परियोजना के तहत यहाँ पहुंचे कलाकारों के एक समूह ने इस गांव का नक्शा ही बदल दिया है। खाती की दीवारें अब उन सामाजिक मुद्दों पर आधारित चित्रों से भरी पड़ी हैं जो यहाँ रहने वाले लोगों की तात्कालिक चिंताएं हैं। इसमें बालिका शिक्षा और उत्तराखंड में जारी पलायन जैसी समस्याओं पर जोर दिया गया है। पुराना मंदिर ये वाला है कि ऊपर वाला है? नहीं, ये भी वही है, वो बराबरी साथ साथ ही पुराने हैं। दादा खेती हम लोग सारा बोते हैं। मुडवा जो ये रामदाना कहते हैं, बड़े बड़े पूजा में काम आता है। और आलू की फार्मिंग होती है हमारे यहाँ, राजमा की फार्मिंग होती है। प्योर ऑर्गेनिक, मतलब कोई केमिकल वगैरह यूज नहीं करते हम लोग। सर सर्दी में जैसे अब हमारा ये होता है इधर, वो 3 महीने में हम लोग अपनी पूरी मतलब लेबरी दिलो जान से लेबरी करके अपनी मेहनत
करके जो है हम उस जो हमारा आने वाला 3 महीना है उसके लिए हम अपना सारा मतलब राशनिंग वगैरह सब सारे चीज़ों का स्टॉक कर लेते हैं। तो हमें इसी 3 महीने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बाकी देन आफ्टर 3 मंथ क्लोज होता है हमारे इधर सीजन। आजकल सर्दियाँ आने वाली हैं तो उसका प्रिपरेशन वगैरह कर रहे हैं लोग, क्योंकि सर्दियों में काफ़ी बर्फ़ वगैरह पड़ती है, तो प्रिपरेशन वगैरह पहले ही करनी पड़ती है। फूड वूड की और जो पशु वगैरह जो खाते हैं खाना, उसकी प्रिपरेशन। लगभग मिड नवंबर का टाइम चल रहा है, तो ठंड सुबह और शाम को तो बहुत ज़्यादा ठंड है गाँव में। अभी धूप एकदम साफ़ है, क्लियर है, तो इस वजह से अभी मौसम टेम्परेचर जो है ठीक ठाक है अभी। तो मतलब धूप काफ़ी तेज़ लग रही है दिन में, लेकिन सुबह शाम को काफ़ी ठंड है अभी। बाकी बीच में कुछ दिन पहले, लगभग 15-20 दिन पहले यहाँ पे बारिश हुई थी, तो ऊपर हल्की हल्की बर्फ़बारी हो गई थी थोड़ी, जो थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पे इस गांव से, क्योंकि जहाँ पिंडारी ग्लेशियर की तरफ मैं गया था वहाँ भी ऊपर हल्की हल्की बर्फ़ पड़ी हुई थी। नीचे ग्लेशियर जोन में तो ताज़ी बर्फ़ नहीं थी, लेकिन ऊपर के इलाके में थी बर्फ़ वहाँ पर। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हो आप? आ जाओ, अंदर आ जाओ। हाँ बिल्कुल। सफाई कर रहे हो आप? है? सफाई कर रहे हो? हाँ, थोड़ा एक सफाई करते हैं। अच्छा। ये घास फूस खिला रखा है, इधर उधर हो गया, अच्छा। उसको साफ कर लेते हैं। कौन सा आपका घर, ये वाला है? ये है आपका घर इधर? ये है। अच्छा, इधर क्या गाय वगैरह रहती हैं? हाँ, गाय इसमें नीचे गोट में। अच्छा, इधर यहाँ नीचे। नीचे। और ये यहाँ पे कहाँ? इधर? ये पुराना मकान है, इसमें गाय रहते हैं, ऊपर में हम लोग हैं। अच्छा, यहाँ ऊपर। हाँ। कितना, 2 मंजिल की 3 मंजिल है ये? ये 3 मंजिला है। अच्छा, एक ये हो गया। हाँ, फिर ये खिड़की दिखी। ये हो गया, ये वो। फिर ऊपर। अच्छा, आप किधर के हो? मैं अंकल जी टिहरी गढ़वाल। अरे टेढ़ी गढ़वाल? हाँ जी। गढ़वाल हम तो एक ही बार गए। बस। मेरी उम्र है अभी 82। आर्मी में थे पहले? आर्मी में थे। अच्छा। मैं ये कुमाऊं में था। कुमाऊं रेजिमेंट में? कुमाऊं रेजिमेंट 2 कुमाऊं। अच्छा, 2 कुमाऊं में। तो आप सन 77 या 78 बोला आपने? 78, 8वें महीने में आ गया था। तो आपको तो बहुत 50 साल होने वाले फिर तो। मैं जम्मू से आया था पेंशन। अच्छा, जम्मू में थे। तो आपकी पोस्टिंग कहाँ रही फिर? पोस्टिंग हमारे नेपाल, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, कच्छ भुज, जानते हो? कहाँ? रन कच्छ। अच्छा, कच्छ, जहाँ पे वो है गुजरात में। गुजरात। हाँ जी। धारचूला। अच्छा, धारचूला तो बगल में ही होगा आपके। धारचूला। उसके बाद लखनऊ में रहा। लखनऊ में? अच्छा, ठीक है। बाकी जम्मू कश्मीर, लद्दाख वगैरह रही आपकी ड्यूटी? लद्दाख, हाँ, ड्यूटी हुए समय 16 साल में आ गया था घर। अच्छा, तो भर्ती कब हुए थे आप? भर्ती 62 दिसंबर, जब वो लड़ाई हुई थी चाइना के साथ? हाँ। अच्छा, 62 दिसंबर 25 तारीख को हो गया था। चलो, फिर तो अच्छा लगा आपसे मिलके, तो मुझे बहुत बढ़िया। तो ये अंकल जी इधर गांव के रहने वाले थे, इनका नाम था चंचल सिंह। आर्मी रिटायर्ड हैं ये। तो सन 62 की जो वॉर हुई थी उसमें उस टाइम के भर्ती हो रखे हैं ये, और लगभग 78 या 79 में रिटायर्ड हो गए थे। नमस्ते। इस तरफ जो ये रास्ता जा रहा है ये गांव से जाता है नीचे की तरफ। तो नीचे एक जगह है नीचे, मेरे ख्याल से रितांग बोलते हैं उसे। तो वहाँ पे जो पिंडर नदी और सुंदरडुंगा ग्लेशियर से जो नदी आती है, सुंदरडुंगा रिवर, उन दोनों का संगम है नीचे पे। तो ये रास्ता जाता है आगे, एक गांव पड़ता है जातोली। तो गांव सुंदरडुंगा ग्लेशियर की तरफ जाते हुए लास्ट गांव आता है, और यहाँ से लगभग 7 या 8 किलोमीटर का पैदल रास्ता है वहाँ जाने के लिए, जो सीधा यहाँ से नीचे उतरता है नीचे नदी में, और वहाँ से फिर लगभग थोड़ी सी चढ़ाई के बाद वो गांव मिल जाता है वहाँ पे। तो सामने जो दिख रहा है ये है वाछम गांव का पार्ट है ये सारा। जातोली गांव भी, जातोली जो गांव है वो भी वाछम ग्राम सभा के अंदर ही आता है। और ऊपर इस तरफ लास्ट में जो आपको जो एरिया दिख रहा है
उसके उसी तरफ एक कुंड है, उधर नाग कुंड कहते हैं उसे। तो ऊपर जो कनकटा पास है उसको क्रॉस करके जाना पड़ता है उधर। तो अगर कभी सुंदरडुंगा कंप्लीट सुंदरडुंगा का जो ट्रैक होता है तो वो सुंदरडुंगा ग्लेशियर जाके और ऊपर फिर 2-3 वहाँ पे लेक आती हैं, देवी कुंड हो गया और उसके बाद लास्ट में आता है नाग कुंड, और उसको क्रॉस करने के बाद फिर ऊपर आता है कनकटा पास, और उस कनकटा पास को क्रॉस करने के बाद नीचे जातौली गांव में एक रास्ता आता है। तो अगर वो भी ट्रैक करना है किसी को तो खाती गांव आके खाती से जातौली जाके उस ट्रैक को कर सकते हैं। और सामने जो ये कुछ मकान दिख रहे हैं ये है जयकुनी। तो जब भी कोई पिंडारी ग्लेशियर के लिए खाती गाँव आता है तो वहाँ पर एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का चेक पॉइंट है, तो उधर से ही परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है आगे पिंडारी ग्लेशियर या सुंदरडुंगा या कफनी ग्लेशियर के लिए अगर कोई जाता है। मंदिर के अलग वैसे ग्लेशियर है हमारे पास, पिंडारी हो गया, सुंदरडुंगा हो गया, कफनी ग्लेशियर हो गया, और एक हमारे बुग्याल है पंगू टॉप करके, और एक और बुग्याल है ये क्या कहते हैं आपका चिल्ठा टेम्पल। और यहाँ से घूमने के लिए आपका ये नीचे 2 नदियों का संगम है, वहाँ पर जिन लोग बाग जाते हैं स्नान करते हैं, वो भी बड़ा शुभ माना जाता है। पिंडर और सुंदरडुंगा दोनों अलग अलग ग्लेशियर आते हैं, तो वहाँ पर उन दोनों का संगम है यहाँ से 2 किलोमीटर नीचे टाउन पे। तो लोग वहाँ जाते हैं, काफ़ी लोग जाते हैं वहाँ पे स्नान करते हैं। और जैसे यहाँ से आपको एक ट्रैक और है यहाँ से मुनस्यारी के लिए, तो खाती टू खलवटा मिकला हो तो ये गोगिना नामिक होते चुप्पू ऊपर टॉप ही पूरा एक ग्लेशियर है, कम से कम 7-8 दिन का ट्रैक है वो। तो ये यहाँ से भी लोग वहाँ जाने के लिए ट्रैक करते हैं। जो भी दिख रहा है आपको ये है PWD का गेस्ट हाउस है, ये PWD का गेस्ट हाउस। ती गाँव के लगभग लास्ट का जो कोना है वहाँ पे बना रखा है इसको, जहाँ पे कि एक रास्ता जो पिंडर ग्लेशियर का जो ट्रैक जाता है अभी तो बंद है ये। तो जब जैसे फुल सीजन होता है ट्रैकिंग का यहाँ पे तो उस टाइम पे ये खुला रहता है, तो ठहरने की व्यवस्था वगैरह है यहाँ पे, क्योंकि पिंडारी ग्लेशियर का ट्रैक बहुत फेमस है, पिंडारी कफनी। तो इस वजह से गांव में काफ़ी सारे होम स्टे वगैरह भी हैं और सरकारी भी हैं कुछ, जैसे कि ये गेस्ट हाउस वगैरह बने हुए हैं यहाँ पे KMVN के, और प्लस जो ये PWD के गेस्ट हाउस तो यहाँ भी मिलेंगे आपको, द्वाली में भी मिलेंगे वो। इस जगह में कुछ गेस्ट हाउस वगैरह हैं यहाँ पे बने हुए, और ये जो जगह है ये गांव से जब थोड़ा आगे आके हम पिंडारी ग्लेशियर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे ये जगह आती है, और इसमें काफ़ी सारे गेस्ट हाउस वगैरह बन रखे हैं यहाँ पे। तो जैसे कोई अगर पिंडारी ग्लेशियर वगैरह जाना है किसी को तो, या कफनी जाना है तो यहाँ पे रुक सकता है इधर। और काफ़ी अच्छी लोकेशन है ये, गाँव से थोड़ा हट के, जैसे कई होते हैं ना जिनको गाँव वगैरह में नहीं रहना होता है, थोड़ा गांव से हट के थोड़ा जो आउटर एरिया होता है जो गांव का, अगर वहाँ पे रहना है किसी को तो ये यहाँ पे हैं होम स्टे वगैरह काफ़ी, तो यहाँ पे भी रह सकते हैं। और यही जो ट्रेल दिख रही है आपको सीधा, ये आगे पिंडारी ग्लेशियर और कफनी ग्लेशियर को जाता है ये रास्ता। ज़्यादातर जो भी ट्रैक करते हैं तो वो इसी रूट को यूज करते हैं आगे जाने के लिए।